नमस्कार। वैदिक ज्योतिष में शीघ्र विवाह के उपाय बताए गए हैं। इस वीडियो में हम शादी में देरी को लेकर आने वाली परेशानी और उनके समाधानों की बात करने जा रहे हैं। शीघ्र विवाह और सही समय पर शादी हर युवक युवती की इच्छा होती है। विवाह में देरी होने से नौजवानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विवाह में आने वाली परेशानियों की ज्योतिष शास्त्र में कई वजह बताई गई है। इनमें मांगलिक दोष, बृहस्पति और शुक्र ग्रह की खराब स्थिति आदि वजह प्रमुख है। यदि किसी भी युवक और कन्या की कुंडली में ऐसे दोष हैं तो विवाह में देरी या शादी के बाद परेशानी उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। हिंदू धर्म और ज्योतिष विद्या में शीघ्र विवाह के सरल उपाय मौजूद हैं। व्रत, तंत्र, मंत्र, टोटके जैसे तमाम ज्योतिष और धार्मिक उपायों से विवाह में आ रही मुश्किलों को दूर किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले विवाह में बाधा आने के कारण के बारे में। अक्सर जातकों की कुंडली में ऐसे योग भी होते हैं जिससे उनकी शादी में बाधाएं आती हैं और लाख कोशिश करने के बावजूद वे शादी की खुशी से वंचित रह जाते हैं। इसलिए जिस प्रकार एक चिकित्सक के लिए किसी रोगी को ठीक करने से पहले उसके मर्ज को पहचानना आवश्यक है, उसी प्रकार विवाह में हो रही देरी अथवा शादी न होने के कारण भी जानना उतना ही जरूरी है। शीघ्र विवाह के उपाय पर चर्चा करने से पहले ज्योतिष दृष्टिकोण से जानते हैं कि शादी विवाह में देरी क्यों होती है। शीघ्र विवाह के उपाय में मांगलिक दोष का समाधान होना आवश्यक होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में मांगलिक दोष हो तो उसकी शादी में बाधा आएगी। इसके अलावा इस दोष के साथ यदि जातक का विवाह हो चुका है तो शादी में कलह की स्थिति बनी रहेगी। इसलिए एक मांगलिक की शादी एक मांगलिक जातक से ही होनी चाहिए। इससे मांगलिक दोष का प्रभाव कम होता है। यदि जातक के सप्तम भाव का स्वामी दुष्ट ग्रहों से पीड़ित हो अथवा अपनी नीच राशि में स्थित हो तो बलहीन हो जाता है। इसके अलावा सप्तमेश 6, 8 और 12 भाव में स्थित होने पर कमजोर होता है और इसके प्रभाव से जातकों के विवाह में देरी होती है। यदि कुंडली में बृहस्पति ग्रह दुष्ट ग्रहों से पीड़ित हो, सूर्य के अभाव में आकर अस्त हो अथवा अपनी नीच राशि मकर में स्थित हो तो वह बलहीन हो जाएगा और इससे जातक को शादी विवाह में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यदि जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर होता है तो उसके जीवन में कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता है और इसलिए जातक को अपने विवाह में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जन्म कुंडली के 9वें अंश को नवांश कुंडली कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस कुंडली से जातक के जीवन साथी के बारे में सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए यदि जातक की इस नवांश कुंडली में दोष हो तो जातक के विवाह में बाधाएं उत्पन्न होंगी। अब हम जानेंगे शीघ्र विवाह के उपाय। ज्योतिष शास्त्र में मनुष्य की हर एक समस्या का समाधान निहित है। जातकों के शीघ्र शादी विवाह के लिए भी इसमें उपाय दिए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं। शीघ्र विवाह के उपाय के तौर पर जातकों को शरीर पर पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती से अर्गला स्तोत्रम का पाठ करने से अविवाहित जातकों का शीघ्र विवाह होता है। वास्तु यंत्र की पूजा करें। यदि कोई वर किसी कन्या को शादी के लिए देखने जा रहा हो तो उनको गुड़ खाकर जाना चाहिए। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। जल्दी शादी के उपाय के तौर पर गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं। ऐसा करने से अविवाहित पुरुषों की शादी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, जबकि कन्याओं को गणपति महाराज को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। शीघ्र विवाह के लिए पूजा स्थल पर नवग्रह यंत्र स्थापित करें और पूजा करें। प्रत्येक गुरुवार को पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। इससे विवाह के शीघ्र होने के योग बनते हैं। भोजन में केसर का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से जल्दी शादी होने की संभावनाएं होती हैं। अपने से बड़े लोगों का हमेशा सम्मान करें। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओपल धारण करें। गुरुवार को केले के वृक्ष के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और बृहस्पति के 108 नामों का उच्चारण करें और ऐसा करने से जातकों का विवाह शीघ्र होता है। जल में बड़ी इलायची डालकर उसे उबालें। फिर इस जल को स्नान के पानी में मिलाएं। इसके बाद इस पानी से स्नान करें। इस उपाय से शुक्र के दोषों का निवारण होता है। गौरी शंकर का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। गुरुवार के दिन आटे के 2 पेड़ों पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर थोड़ा गुड़ और चने की दाल गाय को खिलाएं। इससे विवाह का योग शीघ्र बनता है। विवाह योग्य कन्या गुरुवार के दिन तकिए के नीचे हल्दी की गांठ को पीले वस्त्र में लपेट कर रखे। ऐसा करने से शीघ्र हाथ पीले होने के शुभ योग बनते हैं। विवाह योग्य लड़कों को विभिन्न रंगों से स्त्रियों का चित्र एवं कन्याओं को लाल रंग से पुरुषों की तस्वीर सफ़ेद कागज पर रोजाना 3 महीने तक बनानी चाहिए।
यदि लड़के के विवाह में देरी हो रही हो तो मिट्टी के कुल्हड़ में मशरूम भरकर किसी भी मंदिर में दान करें, इससे लड़के का विवाह शीघ्र होगा। शुक्रवार के दिन सूर्यास्त से पूर्व विवाह शीघ्र होने की ईश्वर से प्रार्थना करें और फिर रसोई घर में बैठकर भोजन ग्रहण करें। विवाह के योग्य जातक अपने पलंग यानी कि बेड के नीचे लोहे की वस्तुएं या कबाड़ आदि न रखें। पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करने से अविवाहित जातकों की विवाह की इच्छा पूरी होती है। यह शीघ्र विवाह का अच्छा उपाय माना जाता है। यदि अविवाहित कन्या किसी अन्य कन्या की शादी में जाए और वहां दुल्हन के हाथों से मेहंदी लगवा ले तो इससे उसकी शीघ्र शादी की संभावनाएं बनती हैं। कहते हैं कि शिव पार्वती जी का पूजन करने से विवाह की मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए अविवाहित जातकों को शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए एवं बेलपत्र, अक्षत, कुमकुम आदि से विधिवत पूजा करनी चाहिए। सोमवार के दिन चने की दाल एवं कच्चे दूध का दान करें और यह प्रयोग तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि जातक का विवाह ना हो जाए। अब हम जानेंगे मांगलिक लोगों के लिए शादी के उपाय। प्रत्येक मंगलवार को मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करें। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। मांगलिक लड़के मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। मांगलिक लड़के लड़कियां अपने कमरे के दरवाजे को लाल गुलाबी रंग से रंगें।